आरएस लेवल की पोस्ट होती है, उसमें युगांतर शर्मा जी का कहना है कि मैं अपनी सीट के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मेरा पीआरओ जवाब देगा, जो कि हेरिटेज में बैठता है, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो चाहे अवैध निर्माण का मामला हो। एक किसी आरएस अफसर का ये जवाब, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरएस अधिकारी नहीं, कोई भी जो जिम्मेदार पद पे बैठा है वो इस तरह का जवाब नहीं दे सकता। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर मीडिया हमारा चतुर्थ स्तंभ है, अगर वो हमसे कोई सवाल पूछता है, हम उससे रिलेटेड है, तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और आपका कानूनी अधिकार भी है कि आप हमसे सवाल कर सके। आदर्श नगर जोन में जब तक सीएमओ से, जब तक सेक्रेटरीट से या जब तक हेरिटेज में मेयर या कमिश्नर साहब से दबाव नहीं गया, तब तक बिल्डिंग के ऊपर एक नोटिस तक जारी नहीं हुआ। तो युगांतर शर्मा जी के सीट पर बने रहने का, उपायुक्त पर बने रहने का क्या औचित्य है? मैम देखिए, इस तरह की कोई भी मामला मुझे लगता है कि इस तरह से मनमानी चल रही है तो मैं निस्संदेह उस पर कार्रवाई करूंगी, क्योंकि मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं। जो कानून के दायरे में आते हैं वो नियम हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे, वो भले ही कमिश्नर साहब हो, डीसी हो या मेयर हो, सब लोग कानून के दायरे में आते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी अनियमितता हम लोग कर रहे हैं तो बंद करें, क्योंकि ये गलत है और सब पे कार्रवाई की जा सकती है। आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा का भ्रष्टाचार चरम पर, अवैध निर्माणकर्ताओं को दे रहे संरक्षण और सहयोग। उपायुक्त युगांतर शर्मा हेरिटेज पीआरओ को ठहरा रहे अवैध निर्माणों, सरकारी भूमि अतिक्रमणों की जवाबदेही के लिए जिम्मेदार। सीजर इमारतें सिंधी कॉलोनी प्लाट नंबर 717 व C17 की सीजर खुर्दबुर्द 12 मार्च को की गई थी सीज और 1 घंटे बाद ही की गई सीजर खुर्दबुर्द। प्रशासनिक सेवा छोड़कर उपायुक्त युगांतर शर्मा अवैध निर्माणकर्ता सीजर खुर्दबुर्द के अपराधी पार्षद चंदानी की रक्षा और सेवा में तैनात क्यों? हेरिटेज कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा, मेयर कुसुम यादव, सतर्कता उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, सभी के संज्ञान में सीजर का अपमान और अवमानना, लेकिन एफआईआर अब तक नहीं, आखिर क्यों? अदनासा वार्ड 94 में पार्षद कम लाइजनर कम फर्जी बिल्डर घनश्याम दास चंदानी और उपायुक्त युगांतर शर्मा की मनमानी, भ्रष्टाचार और निरंकुशता शासन प्रशासन पर भारी क्यों? जी हां, ऐसे कई सारे प्रश्न लेकर हिलव्यू समाचार की टीम पहुंची है मेयर कुसुम यादव नगर निगम हेरिटेज के पास, क्योंकि C17 और 717 बिल्डिंग की जो सीजर इमारतें थी वो खुर्द-बुर्द कर दी गई हैं और उसमें अवैध रूप से लोगों को बैठा दिया गया है फ्लैट धारक बनाकर। शासन और प्रशासन और न्यायालय की आंखों में धूल झोंकता हुआ वार्ड 94 में पार्षद घनश्याम दास चंदानी लगातार अपराध दर अपराध किए जा रहा है, लेकिन अभी तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है नगर निगम हेरिटेज के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा। अतः हमने बातचीत करने की कोशिश की है इस वक्त मेयर कुसुम यादव से, और जल्दी ही हम बात करेंगे प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुमार हसीजा, आयुक्त नगर निगम हेरिटेज से, कि आखिर किस तरह से एक लाइजनर फर्जी बिल्डर और आम जनता को धोखा देने वाले वार्ड 94 पार्षद घनश्याम दास चंदानी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि सरकारी सिस्टम की अवहेलना करने पर, सरकारी सिस्टम को चैलेंज करने पर, सरकारी सिस्टम को तोड़ने पर, सीजर तोड़ने पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है, आखिर क्यों? नमस्कार, इस वक्त हम हैं नगर निगम हेरिटेज की मेयर कुसुम यादव जी के सामने, जो कि अपने आप में अपने कार्यकाल में वो सब कुछ कर लेना चाहती हैं जो कि इस नगर निगम हेरिटेज की शक्ल बदल सके। चाहे वो स्वच्छता का मामला हो, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो, चाहे अवैध निर्माणों का मामला हो, या कोई भी इस तरह का मामला जिससे जनता परेशान है। हम ऐसी ही मेयर से ये जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त उनकी जो ये 6-8 महीने का जो कार्यकाल निकला है उसमें वो कैसा महसूस करती हैं? देखिए शालिनी जी, मैंने अच्छा महसूस किया जब से कार्यकाल मेरा चल रहा है। मैंने महसूस किया कि सभी लोगों का सहयोग है, साथ ही कुछ परिवर्तन भी आने लगा है, शहर में सफाई भी दिखने लगी है, साथ ही साथ जो अवैध निर्माण हो रहे थे उन पे भी कहीं ना कहीं लगाम लगी है। कुछ एक मामले छोड़कर लगभग सब सही करने की मैंने कोशिश की है। मैम, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपके नगर निगम हेरिटेज में इस वक्त आदर्श नगर जोन एक बिल्कुल मतलब अवैध निर्माण और अतिक्रमण का अड्डा बन रहा है, चाहे शमशान की जमीन हो, चाहे सार्वजनिक पार्क हो, या आप कोई भी ऐसी जमीन मान ले जो सरकार के अधिग्रहण में आती है, उस तक पे कब्जे हो रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, कुछ एक शिकायतें मुझे प्राप्त हुई थी जिन पे लगभग कार्रवाई भी हो रही है। कुछ एक मामले अभी जैसे आपने भी संज्ञान में लाया,
कुछ एक मामले थे जिन पे तुरंत कार्रवाई करने के लिए, सख्त कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। और मैं सभी को आगाह करना चाहती हूँ कि जो गलत कर रहे हैं सावधान हो जाएं। कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। आप सही हैं तो आप आराम से काम करें, लेकिन आप गलत हैं तो सचेत हो जाएं, क्योंकि जल्दी आप पे कार्रवाई होगी। मैम, आदर्श नगर जोन में जैसा कि अभी इस वक्त 12 मार्च को होली के एक दिन पहले 12 इमारतें सीज हुई, जिसमें घनश्याम दास चंदानी वार्ड 94 पार्षद की 2 बिल्डिंग भी थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको आपके संज्ञान में भी उस वक्त मामला लाया था कि 13 मार्च को हमने आपको सभी को कॉल किए थे, उसमें विजिलेंस ऑफिसर हो, चाहे आपके कमिश्नर अरुण हसीदा जी हो या आप, हमने सबको आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट की सीजर है उसको तोड़कर घनश्याम दास चंदानी के कुछ लोग बिल्डिंग में घुस गए। तो लेकिन अभी तक पिछले 4 दिनों में कोई भी एफआईआर दर्ज उसके नाम नहीं हुई है, क्योंकि एक आपराधिक मामला बनता है सरकारी सीजर तोड़ने का। उस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, आपने मुझे बिल्कुल आगाह कराया था और मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि सरकारी सीजर को किसी ने तोड़कर खुर्द करके वहां एंट्री करने की कोशिश की है, तो हम इस पे सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। जोन डीसी को निर्देश दिए गए हैं सख्त कि वो जांच करके बताए कि इस तरह का क्या मामला है। अगर इस तरह का कोई भी मामला है, आज हमारा जयन भी मौके पर पहुंचा है, रिपोर्ट अभी शाम तक मेरे पास आ जाएगी, और इस तरह का कोई भी मामला है तो निसंदेह उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर की जाएगी। मैम, एक अंतिम प्रश्न। डीसी एक अपने आप में एक बहुत गरिमामय पोस्ट होती है, जो कि आरएस लेवल की पोस्ट होती है। उसमें युगांतर शर्मा जी का कहना है कि मैं अपनी सीट के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मेरा पीआरओ जवाब देगा, जो कि हेरिटेज में बैठता है, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो, चाहे अवैध निर्माण का मामला हो। एक किसी आरएस अफसर का ये जवाब, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आरएस अधिकारी नहीं, कोई भी जो जिम्मेदार पद पे बैठा है वो इस तरह का जवाब नहीं दे सकता। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर मीडिया हमारा चतुर्थ स्तंभ है, अगर वो हमसे कोई सवाल पूछता है, हम उससे रिलेटेड है, तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और आपका कानूनी अधिकार भी है कि आप हमसे सवाल कर सके। एक लास्ट प्रश्न है मेरा, कि अंतिम जो प्रश्न है उसमें यह है कि आदर्श नगर जोन में जब तक सीएमओ से, जब तक सेक्रेटरीट से, या जब तक हेरिटेज में मेयर या कमिश्नर साहब से दबाव नहीं गया, तब तक बिल्डिंग के ऊपर एक नोटिस तक जारी नहीं हुआ। तो युगांतर शर्मा जी के सीट पर बने रहने का, उपायुक्त पर बने रहने का क्या औचित्य है? मैम, देखिए, इस तरह की कोई भी मामला मुझे लगता है कि इस तरह से मनमानी चल रही है तो मैं निसंदेह उस पर कार्रवाई करूंगी, क्योंकि मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं। जो कानून के दायरे में आते हैं वो नियम हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे, वो भले ही कमिश्नर साहब हो, डीसी हो या मेयर हो, सब लोग कानून के दायरे में आते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी अनियमितता हम लोग कर रहे हैं तो बंद करें, क्योंकि ये गलत है और सब पे कार्रवाई की जा सकती है। तो इस वक्त हमारे साथ थे कुसुम यादव जी, मेयर, जो कि अभी इस समय कार्यवाहक मेयर हैं, लेकिन जिस तरह से बिल्डिंग बायलॉज को लेकर, जिस तरह से हेरिटेज के नियम कानून कायदों को लेकर वो सख्त नजर आ रही हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि आदर्श नगर जोन का जो एक अवैध निर्माण और अतिक्रमण का एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, जिसमें युगांतर शर्मा जी का नाम लगातार आ रहा है, जो कि उपायुक्त आदर्श नगर जोन है, उस पर क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। मैं शालिनी श्रीवास्तव, हिलगू समाचार से इंटरव्यू लेते हुए।